उसी के नाम से लब अपने खोलता हूं मैं, उसी के नाम से लब अपने खोलता हूं मैं। वो चाहता है तो कुछ लफ्ज बोलता हूं मैं। या तो मैं ये कह दूं खुदा चाहे तो हर जर्रा रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जर्रा रुखे महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। और गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी। मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए, मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, और वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मुशक्कत की, वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मुशक्कत की। वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। हजराते गिरामी, आज का ये कुल हिंद मुशायरा एक शाम कौमी यकजहती के नाम से मंसूब है, जिसकी सदारत फरमा रहे हैं हरदिल अजीज शख्सियत, रहनुमाए कौम मिल्लत, इल्म का समुंदर, इज्जत माब हजरत मौलाना ताहिर मदनी साहब। आज के इस मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी हैं जनाब इसरार अहमद साहब महाप्रधान, और जनाब वीरेंद्र विश्वकर्मा साहिब चेयरमैन नगर पंचायत बिलरियागंज, और जनाब इरशाद अहमद साहब। आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं आली जनाब शमीम अहमद शमीम साहिब, और कन्वीनर मुशायरा जिनकी मेहनतें रंग लाई हैं, और आज का ये खूबसूरत मुशायरा आपकी समातों के हवाले हुआ चाहता है। जनाब जावेद रहबर आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं। गुफ्तगू आपसे होती रहेगी, आपके सब्र का इम्तिहान ना लेते हुए मैं चाहता ये हूं कि मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। और मुशायरे का आगाज करने के लिए कुछ ज़ाब्ते हुआ करते हैं, कुछ उसूल हुआ करते हैं। मैं चाहता ये हूं कि बारगाह रिसालत माब में नात का नजराना पेश करने के लिए एक शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं। चंद अशार, ये तमहीदी अशार आपके दरमियान पेश करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इसका एतराफ मुस्लिम शोरा ने तो किया ही है, लेकिन हिंदू शोरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बढ़ चढ़कर शेर कहे हैं। मैं कुछ शेर आपके दरमियान पेश करना चाहता हूं। आनंद नारायण मुल्ला ने कहा कि न जाने कितनी शमे गुल हुई कितने बुझे तारे, न जाने कितनी शमे गुल हुई कितने बुझे तारे, तबे खुर्शीद इतराता हुआ बालाए बाम आया। और ये सिलसिला थोड़ा और दराज हुआ। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कोई गोशा ही नहीं छोड़ा शिकायत के लिए, कोई गोशा ही नहीं छोड़ा शिकायत के लिए, आपको भेजा गया सबकी शिफात के लिए। यह सिलसिला जब महेंद्र कुंवर सिंह बेदी तक पहुंचता है तो महेंद्र कुंवर सिंह बेदी जैसा शायर कहता है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। यह सिलसिला जब गुलशन पाठक तक पहुंचा तो गुलशन पाठक
इश्क नबी में शर्शार होकर कहता है कि कभी हम राम भक्ति की अलामत समझे जाते थे, कभी हम राम भक्ति की अलामत समझे जाते थे, मगर अब हमको सब कहते हैं दीवाना मोहम्मद का। मैं अपने खुश्क होठों से दुआ करता हूं, ऐ आका मुकद्दर में मेरे भी आए मैं खाना मोहम्मद का, मुकद्दर में मेरे भी आए मैं खाना मोहम्मद का। अगर नात का शेर अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए, तालियां बजाना बिल्कुल मना है आपके लिए। आज का ये मुशायरा कौमी यकजहती के नाम से मंसूब है और उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए आज का ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है। किसी शायर ने कहा कि दोनों से मोहब्बत है, दोनों हमें प्यारी है, दोनों से मोहब्बत है, दोनों हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। हजरात, ये वो उर्दू जबान है जो तहजीबों का संगम कही जाती है। ये वो उर्दू जबान है जिसने मोहब्बत के पैगाम को आम किया है। ये वो जबान है जिसने मोहब्बत को बांटा है। ये वो जबान है जिसने मोहब्बत को आम किया है। यही वो जबान है जो अमन की जबान कही जाती है। यही वो जबान है जिसने लोगों को तहजीब याफ्ता कर दिया है। किसी शायर ने कहा, जब उर्दू की लाचारी, मजबूरी और बेबसी को देखा तो ओम प्रकाश बेखुद ने कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके ये मेरे उर्दू से कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूं। ये वो ज़बान है जो हिंदुस्तान की सरजमीन में पली, हिंदुस्तान की सरजमीन में जवान हुई और ये ज़बान यही नशोनुमा पाई। जब इसे कोई नफरत की निगाह से देखता है, जब इसे कोई टोपी और दाढ़ी पहना देता है, तब ये उर्दू बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है। दोस्तों, ये उर्दू किसी एक फिरके, किसी एक मजहब की जबान नहीं है। ये उर्दू जबान सबकी जबान है। इसमें हिंदू शोरा ने भी अपना अहम किरदार अदा किया है और मुस्लिम शोरा ने भी अपना अहम किरदार अदा किया है। रघुपत सहाय ने जब इस जबान को अपनाया तो वो फराक बन गए और कृष्ण बिहारी ने जब इस जबान को अपनाया तो वो नूर बन गए। इस जबान को महेंद्र कुंवर सिंह बेदी ने अपनाया तो वो शहर बन गए। ये वो जबान है जो सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत आम करती है। आइए मैं कुछ शेर और उर्दू जबान के हवाले से आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूं। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। यही वो उर्दू के शोरा हजरात हैं जो आपके दरमियान है, यके बाद दिगर या आपके दरमियान हाजिर होंगे और उर्दू जबान की आबियारी करेंगे। कि ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस शेर के साथ कि खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, मेरे कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा। हमारे दौर के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। कि आप अपने घरों में उर्दू के जरीदे, उर्दू के रिसाले मंगाएं, अपने बच्चों को उर्दू जबान से आशना करवाएं। जब ये जबान आप पर थोप दी गई है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जबान की आबियारी करे, इस जबान को आप फरोग दें। आपने कौमी यकजहती के भी हवाले से बात की। मुझे शेर याद आ रहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है।
न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं मानी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में यहाँ एहसान सबका है। महासागर बनाने में यहाँ एहसान सबका है। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है। और इस मुल्क में अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि कांधे से कांधा मिलाकर चले। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं आज के इस बहारिया दौर का आगाज कर सकूं। आइए हजरात, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। हजरात, कहीं ना कहीं से ये मोहब्बतों का फसाना शुरू करना है। बहरहाल गजल के दौर में आपको ले आ रहा हूं, वो गजल जो सदियों से हमारे अदब का हिस्सा रही है, वो गजल जिसे दिल और दिमाग दोनों को मरूब करने का हुनर हासिल है, वो गजल जो उर्दू की मलिका कही जाती है, वो गजल जिसे प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने उर्दू शायरी की आबरू कहा है। आइए उसी गजल की बात की जाए। गजल रिश्ते हुए जख्मों का मरहम, गजल रिश्ते हुए जख्मों का मरहम, गजल चारे दर्दे नेहा है, गजल का हुस्न ही है हुस्न आलम, गजल का नूर ही नूरे जहां है, गजल का नूर ही नूरे जहां है। कि आजा की अभी सब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की अभी सब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे शहर में, बस तेरी कमी है। एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं, एक शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। वो शायर जो अपने सादा अशार और महज़्ज़ब तरन्नुम की वजह से उर्दू शायरी में एक मकाम रखता है। इन 4 मिसरों के साथ उसे आपकी ज़हीन समातों के हवाले करना चाहता हूं कि बस तेरे नाम की अजमत के लिए रखा है, बस तेरे नाम की अजमत के लिए रखा है, सर मेरे तन पे शहादत के लिए रखा है, और तुमको ईमान की ताकत पे भरोसा ही नहीं, तुमने कुत्तों को हिफाजत के लिए रखा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं जनाब हफीज मुबारकपुरी साहिब से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मैं एक शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं, वो शायर जो आज के मसाइल की तर्जमानी करेगा। आज के सियासी खेलों को जब वो देखता है तो अपनी शायरी बनाता है और उसे अवामुन्नास के सामने पेश करता है। मैं इन 4 मिसरों के साथ उसे आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं कि रूदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रूदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। हक गोई जिसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, वो नाम है जनाब वसीम मजहर साहिब का। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। हजरात, सच बोलना बड़ा ही मुश्किल काम है। सच सुकरात ने बोला तो जहर का प्याला उसे दिया गया, सच हजरत ईसा ने बोला तो सलीब उनका मुकद्दर बनी, लेकिन सच बोलने वाला ना तो जहर के प्याले से डरता है। आज के भी इस अहद में सच बोलने वाले हैं। मैं एक शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो अलल ऐलान सच बोलता है, जिसकी शायरी सच्चाई से लबरेज है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं जनाबे एहतशाम जौनपुरी साहिब से कि तशरीफ लाएं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे एहतशाम जौनपुरी साहिब का। उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, उसी को पी गई जालिम शराब की बोतल, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। मैं एक शायर से और गुजारिश करना चाहता हूँ। गजल बहुत ही नाजुक सिन्फ़े सुखन है,
गजल बहुत नाजुक सिन्फ़े सुखन है। कहा जाता यह है कि अंगूठे के नाखून पर ताजमहल की तस्वीर बना देना आसान है, लेकिन गजल के साथ इंसाफ करना मुश्किल है। मैं एक शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं कि तुम अपने गम का कुछ तो बदल कह लिया करो, तुम अपने गम का कुछ तो बदल कह लिया करो, तन्हाई जब मिले तो गजल कह लिया करो। हर कब्र में किसी ना किसी का हबीब है, हर मकबरे को ताजमहल कह लिया करो। अब मैं एक ऐसे शायर से दरखास्त करना चाहता हूं जो पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी शायरी की बदौलत जाना और पहचाना जाता है। हसीन ख्वाबों और सख्त हकीकतों के टकराने से जो लतीफ और नाजुक एहसास पैदा होता है, उस एहसास की तर्जमानी के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इन अशार के साथ कि खत लिख रहा हूं अहदे मोहब्बत को तोड़कर, खत लिख रहा हूं अहदे मोहब्बत को तोड़कर, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़कर, कल रात बैठा लिखने गजल तेरे नाम की, अल्फाज सामने थे खड़े हाथ जोड़कर। ऐसा भी वक्त आता है असलम कभी कभी, अहबाब भी मिले हैं नजर मोड़ मोड़ कर। गुजारिश करना चाहता हूं मऊनाथ भंजन से तशरीफ लाने वाले शायर जनाब शाह खालिद मौवी से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। वो सरजमीन जो ब्रिगेडियर उस्मान की सरजमीन है, वो सरजमीन जो फिजा इब्न फैजी की सरजमीन है, उस सरजमीन से तशरीफ लाने वाले शायर जनाब शाह खालिद मौवी। एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो अपने लफ्जी और मानवी खूबियों की वजह से उर्दू अदब में एक अहम मकाम का हामिल है, जिसकी फिक्र फन की कोशिशों से सैकड़ों चिराग रोशन हो रहे हैं। मेरी मुराद जनाब अब्दुल रहीम साहब से, अब्दुल रहीम आजमी साहब से है कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आहन नहीं हूं चाहिए जब मोड़ दीजिए, आहन नहीं हूं चाहिए जब मोड़ दीजिए, शीशा हूं मुड़ तो सकता नहीं तोड़ दीजिए, पत्थर तो रोज आते ही रहते हैं सहन में, इसका यह हल नहीं है कि घर छोड़ दीजिए। तादाना सलाहियत के मालिक जनाब अब्दुल रहीम आजमी साहिब आपकी बेहतरीन समातों के इश्क इंसानी जिंदगी से इस कदर करीब है कि उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी इश्क से खाली नहीं होता। ये इश्क मुख्तलिफ सूरतों में उसके साथ रहता है और यही वजह है कि शायरी में सबसे ज्यादा इश्क पर जोर दिया गया है। आइए हुस्न इश्क के मामलात को सुना जाए और उसके लिए मैं एक शायर से दरखास्त करता हूं कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, हाँ मगर रात का नुकसान बहुत करता है। मेरी गुजारिश रामपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए मेहमान शायर जनाब वसीम रामपुरी से है, आलमी शोहरत याफ्ता है, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए वसीम रामपुरी साहिब। हजरत ये थे वसीम रामपुरी साहिब जो यकीनन आपकी समातों पर दस्तक दे रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। जब वो ये शेर पढ़ रहे थे कि घर छोड़ने पर मैं भी मजबूर हो गया, तो मुझे चार मिसरे याद आ रहे थे कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तुम्हें मैं छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है, तुम्हें मैं छोड़कर हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। और जब आप वतन परस्ती के हवाले से नज्म पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। अब यहीं से मैं मुशायरे का इख्तिताम करना चाहता हूँ। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा।